नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार सुपर टेट की साइंस की सीरीज़ चल रही है। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी के तहत निकाले जा रहे हैं, ये सभी क्लास 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं। ये सभी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो आप मुझे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। ये मेरी UPI ID है। और जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से बहुत खुशी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाई एयर अराउंड अस इज नोन एज। वायु द्वारा हमारे चारों ओर जो दबाव डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं या फ्रिक्शन कहते हैं? बल, वायुमंडलीय दबाव, पेशीय बल या फिर घर्षण? बिल्कुल सही। अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन नंबर बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स प्रेशर, गैर संपर्क वाले बल, बल संपर्क वाले बल, बल या फिर दबाव? बिल्कुल, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर बल, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, द डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन पूछी गई है। एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर क्या लगाया जाता है जिसे हम बल कहते हैं? उसको पुश पुल करता है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करता है, प्रेशर लगाता है या मैग्नीट्यूड धकेलता है, खींचता है, गैर संपर्क या गैर संपर्क वाले बल लगाता है, प्रेशर दबाव लगाता है या फिर परिमाण? अगर आपने ऑप्शन नंबर सोचा है ए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फोर्स की ही डेफिनेशन है। आपको शॉर्ट टू लेट्स कॉल्ड फोर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। जो फोर्स अर्थ लगा रही है दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल, मस्कुलर पेशीय बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क वाले बल? बिल्कुल, अगर आपने इसका सोचा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड। मस्कुलर फोर्स को और क्या कहा जाता है? कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है? हिंदी आपको पीछे मालूम चल चुकी है, तो बार बार हिंदी रिपीट नहीं करेंगे। तो मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका मतलब क्या होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं या दोनों वस्तु हैं उनके बीच में सीधा सीधा संपर्क होता है, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनमें कोई संपर्क नहीं होता है। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक टेबल को खिसका रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि मैं टेबल को सीधे सीधे छू रहा हूँ। लेकिन अगर चुंबक से मैं किसी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो उसमें मुझे उसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको दूर से ही अपने शक्ति से, अपने मैग्नेटिक फोर्स से खींच लेता है, क्योंकि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर जब लगाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट कहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं? बिल्कुल, अगर आपने इसका आंसर सोचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युतीय बल, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो दोनों ऑप्शन हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दिया गया है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ये आता है। सीधा डेफिनेशन थी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर विद्युतीय बल। फोर्स चेंजेस था। फोर्स अगर हम किसी चीज़ पर लगा दें तो उससे क्या बदल जाता है? मोशन बदल जाता है, मतलब उसकी चाल बदल जाती है। स्पीड मतलब उसकी गति बदल जाती है। शेप ऑफ बॉडी मतलब शरीर का आकार बदल जाता है, या फिर ये सभी चीज़ें बदल जाती हैं? तो बिल्कुल आपने सही सोचा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें बदल जाती हैं। जब आप फोर्स लगा देते हैं तो मोशन बदलता है, स्पीड बदलती है और उसका शेप भी बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू। 1 किलोग्राम जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो किसके बराबर होता है? 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.9 न्यूटन या फिर 0.098?
बिल्कुल आपने अगर सोचा है इसका ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग इज द। अगर दो फोर्स अलग अलग दिशा में लगाए जा रहे हैं, उल्टे दिशा में लगाए जा रहे हैं, तो उनको ये पता लगाने के लिए कि कितना फोर्स एक्चुअल में लग रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, उन दोनों फोर्सेस को घटा देंगे, या दोनों काम करना पड़ता है या फिर कोई भी काम नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इसको एक इधर से भी खींच रहा है और एक इधर से भी खींच रहा है, तो अब बताइए एक्चुअल में फोर्स लग कितना रहा है। तो इन दोनों फोर्स को जोड़ दें, इन दोनों फोर्स को घटा दें, या घटाना जोड़ना दोनों काम करें, या इनमें से कोई भी काम ना करें। तो बिल्कुल अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी, दोनों को घटा दें। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय। स्टेट ऑफ मोशन कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा? पोजीशन ऑफ द रेस्ट मतलब रुका हुआ, पोजीशन ऑफ मोशन मतलब उसकी गति से, दोनों चीज़ों से, या इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है, बोथ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन मतलब गति भी और रुकना भी। ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम गर्मी बहुत सूखा रूखा मौसम हो जाता है और शुष्क मौसम में जब हम कंघी करते हैं, तो आप देखेंगे बाल अपने आप कंघी के साथ भी हिलते रहते हैं थोड़े बहुत। तो वो उस वक्त कौन सा फोर्स लग रहा होता है? ग्रेविटी लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। फ्रिक्शन को घर्षण कहते हैं, बाकी आपको पता ही है। बिल्कुल सही। अगर आपने सोचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो विद्युतीय बल होता है जो घर्षण से पैदा होता है हमारे कंघी और बालों के बीच। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। ये क्वेश्चन दोबारा भाई रिपीट हो गया, तो इसलिए माफ़ करिएगा। इसका ऑप्शन आपको, इसका आंसर आपको पीछे हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना तो दोबारा जाकर उसको सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण बल सदैव गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा कहाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन एनी डायरेक्शन मतलब किसी भी दिशा में लगता है। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसी दिशा में लगता है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत लगता है मोशन के, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में या फिर विपरीत दिशा में लगाया जाता है मोशन के लगता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा और हमेशा विपरीत दिशा में ही लगता है। अगर कोई वस्तु इधर जा रही है, जो फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा विपरीत दिशा में ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही। अ बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर अ बाउंड्री पास्ट द बॉलर दैट इज 4 रन्स। भाई बैट्समैन ने चौका मार दिया। द बैट्समैन डज, क्या करता है बैट्समैन? चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉल, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन बट स्पीड ओनली, डज नॉट चेंज द स्पीड बट डायरेक्शन ओनली, if it does not change either direction or speed। हिंदी देख लेते हैं कि चौका मारने के लिए जो बल्लेबाज है वो करता क्या है। ऑप्शन है गेंद की दिशा और गति में बदलाव करता है। दिशा नहीं बदलता लेकिन केवल गति बदल देता है। केवल गति नहीं बल्कि दिशा बदल देता है, और ना तो दिशा बदलता है ना तो गति बदलता है। क्रिकेट अगर आपने खेला होगा या आपने देखा होगा तो बड़े आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए होता क्या है, जब एक गेंदबाज गेंद को डालता है तो भाई गेंद आई, भाई गेंद तो इसी दिशा में आ रही है ना। ये रहा बैट्समैन आपका, ये भाई बल्लेबाज है, मान लीजिए मैं ही हूँ, बहुत खतरनाक बल्लेबाज हूँ। ठीक, अब फील्डिंग सेट होती है, आपको पता है ये भाई एक फील्डर इधर खड़ा है, एक फील्डर इधर खड़ा है, एक फील्डर इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, मान लीजिए इधर खड़ा है। अब बैट्समैन ने क्या देखा कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा खाली है, अगर मैंने बॉल को यहाँ मारा तो चौका मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, बल्ले को हल्का सा घुमा देगा। क्या करेगा, बल्ले को हल्का सा घुमा देगा। अब
जब उसको बल्ला उसने घुमा दिया तो उसने क्या किया? क्या उसने गेंद की दिशा बदली है? बिल्कुल बदली है। क्या गति में भी बदलाव होगा? देखते हैं। दिशा नहीं बदली है लेकिन गति बदल दी है। फिर केवल गति नहीं बल्कि दिशा बदलती है। केवल गति नहीं बल्कि दिशा बदलती है, मतलब दिशा बदल रहा है केवल, और ना तो दिशा और गति बदलती है। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डज नॉट चेंज द स्पीड बट डायरेक्शन ओनली। अच्छा, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन था। देखिए मतलब वो ये बोल रहा है कि पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में अंतर क्या है। चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड, मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल रहा है। सी में बोल रहा है कि डज नॉट चेंज द स्पीड, मतलब गति नहीं बदल रहा है, बस केवल दिशा बदल रहा है, या फिर दोनों काम नहीं हो रहे। तो देखिए अगर बल्लेबाज को चौवा मारना है तो उसको क्या करना होगा? उसको डायरेक्शन और गति बदलनी है। भाई क्यों? अगर बहुत धीमे से बॉल डाल दी तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, अगर बहुत तेज़ डाल दी तो हल्का सा केवल उसको फ्लिप करना होगा। तो उसको दिशा के साथ साथ गति भी बदलाव करनी पड़ेगी, तभी उसको चौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, टू बॉयज़ ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन अ ब्लॉक। दो बच्चे हैं जो ए और बी पर फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स द बॉय ए, अगर वो ब्लॉक है, मतलब ये ब्लॉक है, ए है और बी है, अगर बोल रहा है ब्लॉक ए की तरफ मूव कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सही है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन द बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन द बी, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टूवर्ड्स बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी। हिंदी इसकी देख लेते हैं। ए द्वारा लागू बल का परिमाण बी की तुलना में अधिक है, ए द्वारा लागू बल का परिमाण बी की तुलना में छोटा है, ब्लॉक पर नेट बल बी की ओर है, या फिर ए द्वारा लागू बल की परिमाण बी के बराबर है। बताइए क्या होगा? फिगर आपके सामने बना दिया मैंने कि फिगर में क्या हो रहा है। ब्लॉक ए की तरफ खिंच रहा है, दोनों दम लगा रहे थे, ब्लॉक ए की तरफ खिंच रहा है, तो क्या होगा भाई? ये इधर धक्का लगा रहा होगा, ये इधर धक्का लगा रहा है, उसके बावजूद भी इधर खिसक रहा है। तो क्या है? सीधी सीधी बात ये है, जो मैग्नीट्यूड है ए का वो कम है बी से, मतलब बी ज़्यादा दम लगा रहा है, तभी तो इसकी तरफ खींचेगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर एज शोन इन द फिगर। पानी भर दिया गया एक बर्तन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर? प्रेशर के लिए बताना है कि प्रेशर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रेशर ए का ज़्यादा होगा बी से और बी का ज़्यादा होगा सी से, तीनों के प्रेशर बराबर होंगे। बी का ज़्यादा होगा ए से, बी का ज़्यादा होगा सी से, या फिर बी का ज़्यादा होगा ए से और सी का ज़्यादा होगा बी से। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोचिए और बताइए। तो जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी का सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, उससे कम बी का होगा और सबसे कम ए का प्रेशर होगा। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सभी चीज़ें बहुत आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई शायद वीडियो बनाते वक्त गड़बड़ हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। अगर आपकी तरफ से ये चीज़ें नहीं होंगी तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ